हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ रिलेशन नहीं बेहतर हो पा रहे हैं, कैसे देखते हो? हम सिर्फ चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करने का दावा करते हैं, क्या ये चूरन है चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करने का, या बहुत अच्छा रिलेशन है हमारे चाइना के साथ? असल में ना जो हालात हैं वो ये हैं कि हमारे पड़ोस में 4 ममालिक आते हैं, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, भारत है और उसके साथ चाइना है। तो अगर हम अपने मुल्क की जोग्राफी हदूद को देखें तो पाकिस्तान इस टाइम बड़े मसाइल में घिरा हुआ है। अब देखें ना इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात सही हैं, ना हमारे चाइना के साथ अगर हम कहें तो वो भी मफाद की हद तक हैं, ना कि ये मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो 1-on-1 सामने सामने करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जो है मोहरा बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। इंडिया के पास मेरा ख्याल है इतना वक्त भी नहीं है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की सोचे, क्योंकि इंडिया के पास और बड़ा करने के लिए कुछ है। वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कहता है इंडिया ये कर रहा है, ईरान ये कहता है कि मल्टीपल और मुल्कों के लोग भी कर सकते हैं। सो ईरान शायद अमेरिका पे जो इल्ज़ाम लगा सकता है या और रीजनल ममालिक पे इल्ज़ाम लगा रहा है, और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिसे बोलते हैं ना कि पिन पॉइंट करना चाहता है कि ये इंडिया कर रहा है। अब हमें हीरो क्यों नहीं दे सके? वो कभी अरबियों की तरफ जाते हैं, वहाँ से जब उनको निकामी मिलती है तो फिर वो कभी ये जो टर्कश हैं उनकी तरफ जाते हैं, फिर उनसे नहीं आते हैं, तो ठीक है, तो फिर अब वो उनको कोई ना कोई नहीं मिल रहा। तो आप हीरो या तो प्रोड्यूस करें या फिर अपनी जो एक नेचुरल कल्चर है, आपका सिंध का कल्चर है, उसको अपनाएं। लेकिन अब वो उनके अगर हम सिंध कल्चर को रिकॉग्नाइज करेंगे, सिंध सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जो हमारा प्राइड है, जो हमारे जो सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है, लेकिन हम कहेंगे ये तो फिर हमें हिंदुओं के साथ जोड़ देगा, हम तो अरेबियन बने हुए हैं। देखें, 2 चीजें होती हैं, स्टेट और मजहब, इसको आपने अलग करना होगा, ठीक है? अगर आप नहीं करेंगे, आप अपना जो कल्चर है उसको तस्लीम करें। और बिलीव मी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द सिविलाइजेशन। तो आप उसको अपनाएं। अब इंडिया है वो इसको क्लेम करता है, हम क्यों नहीं इसको क्लेम करते? तो ये आपको पावर है, हमने क्या कर लिया आज तक, हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे? क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप खुद ही हमें ये बताएं। कोई भी नहीं कर सकता, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास है। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए, हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। जय श्री राम दोस्तों, भारत और विश्व में आपका स्वागत है। दक्षिण पूर्वी ईरान में पाकिस्तान की सीमा के पास 9 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या कर दी गई है। तेहरान में तैनात पाकिस्तान के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की जानकारी दी है। बलूचिस्तान के दक्षिणी संगठन हलवस ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि मारे गए लोग पाकिस्तान के थे। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान और ईरान के बीच तल्खी चल रही है। इससे पहले ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सटे शहर पंजगुर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। उधर अफगानिस्तान के लड़ाकों ने एक बार फिर पाकिस्तान के आर्मी पर हमला कर दिया है। बता दें कि इस हमले से कितने आर्मी मारे गए हैं यह पाकिस्तान की तरफ से अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पाक में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो देखते हैं आज का शानदार वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। हमारे उनसे कोई दोस्ती इतनी अच्छी है, वो हमसे ले रहे हैं, हमसे खा रहे हैं, तब उनके वो हैं। और उसके साथ ईरान के साथ, जिसे हम अपना मुस्लिम मुल्क कहते हैं, उससे भी ताल्लुकात अब आपके सामने जो हालात हमारे गुजर रहे हैं। और इसके अलावा आज 9 हमारे लोग मार दिए ईरान ने, 9 हमारे लोग मारे हैं, और इसका नहीं पता किसने मारे। हो सकता है ईरानी हुकूमत को उसमें हाथ हो, और हो सकता है उन्होंने ये कार्रवाई करे, उस बदला बनते हैं वो लोग, मासूम बंदे, मजदूर लोग हैं जो बेचारे रिज़्क़ की तलाश में हैं बच्चों के लिए। अब उनके हालात यहाँ तक आ गए हैं कि वो उन मजदूरों, उन हत्ते लोगों को मारने लगे हैं। अगर करना है तो मुकाबला बॉर्डर पे करें, करना है तो तेहरान और इस्लामाबाद की लड़ाई करें। अगर अलल ऐलान करें ना, बैन अवी ममालिक हैं, उनके पास कुव्वतें हैं दोनों, ये सिर्फ निहत्ते लोगों पे ताकत का इस्तेमाल करना, ये उनके खौफजदगी की अलामत है। और किसी मुल्क के अंदरूनी मसाइल में उलझाना, ये एक दुश्मन की चाल है। तो इस क्या लगता है कि आपको हमारे जो गवर्नमेंट मौजूदा टाइम के अंदर आप देखते हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट दोनों की, ईरान और पाकिस्तान की, क्या जंग करने के काबिल हैं इकोनॉमीज? देखिए, मेरे ख्याल से ईरान तो जंग कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान की बस में नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान की मईशत डाउन हुई पड़ी है, पाकिस्तान के पास रोज़गार नहीं है, वसाइल नहीं है, सरमायाकार यहाँ नहीं आता, समाज यहाँ का ख़राब हो गया, अंदरूनी दहशत गर्दी के शिकार हम हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। इसके अलावा आप कश्मीर को देखें, कश्मीर तो वैसे हमारे हाथों से निकल चुका है। गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ तहरीकें चल रही हैं। अब हम अंदरूनी तौर पर इतने तनज़ुली का शिकार हो चुके हैं, हम बाहर वाले दुश्मनों को क्या आँखें दिखाएंगे? और यही मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिस वजह से ईरान हमें आँखें दिखा रहा है, वरना ईरान की क्या हिम्मत। यही वजह अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं कहूँ ना मुख्तसरन
कि भारत से भी हमें ख़तरा है, हमें अफ़गानिस्तान से भी ख़तरा है, हमें ईरान से भी ख़तरा है, और हिमालय ने हमें चीन से बचा रखा है। तो हमारा सबसे बेहतरीन जो दोस्त है ना वो बहीरा अरब है, यही कह लें। अरब ममालिक भी सर इंडिया की तरफ ज़्यादा रुझान है उनका, इन्वेस्टमेंट देखिए। मैं बताऊं, दुनिया का जो ताल्लुक है ना वो मफाद से है, हाँ जी। और जहाँ जिनका मफाद होगा, अब कोई किसी मजहब के उसमें नहीं है, कोई किसी से। यही बात मैं करता हूँ हमेशा से, समझ नहीं आती हमारी पब्लिक। खौफ तो उस टाइम होगा ना जब हमारे अंदर कुछ एबिलिटी हो, खुददारी हमारे अंदर हो। हम लोग, हमारे जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, आई थिंक वो भी अपना ज़मीर बेच के आए जो होते हैं। एटॉमिक पावर होने की जो हमने कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करें, डेटरेंस दिखाए उनके खिलाफ कि हम आपके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। चाइना को साथ मिलाए, जो हमारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उस फोरम पे जाए, हमारी जो सार्क है उस फोरम को यूज़ करें, यूएन का फोरम यूज़ करें, उसके अलावा जो हमारी ओआईसी है उस फोरम को यूज़ करें, और ईरान को उनकी स्टेट की यानी औकात दिखाएं कि भाई आप इस लेवल पे हैं, ठीक है। तो आप हमें ये देखना होगा, तो हमें ये देखना होगा कि भाई के लिए भी बोल लो कुछ भाई। तो ईरान को बेशक एक देखिए, स्टेट का कोई मजहब नहीं होता, स्टेट्स डील्स विद स्टेट्स नॉट विद देयर आइडियोलॉजीज। हमें ये देखना होगा कि ईरान की आइडियोलॉजी क्या है। बेशक इस्लामिक बड़ा मिसाइल छोड़े, जो शाहीन मिसाइल है या गोड़ी मिसाइल है, ताकि दोबारा से वो ऐसी हरकत ना। मुसलमान से सिर्फ काफिर इसलिए डरता है कि हमारे पास ईमान है, उसको हमारे एटम बम से कोई खतरा नहीं, उसको पता है उसके पास इससे ज्यादा हथियार मौजूद है। ये कौन सा काफिर है जो हमारे पीछे है? मुझे ये आज तक समझ नहीं आई बात। मैम, हमारे पीछे काफिर नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं, हमारे ऊपर हमारे मुसलमानों के खिलाफ जो कह लें कि बैठी हुई है ना कुव्वतें, जिनका है कि वो मुसलमान अगर गालिब आ गया, और जो कि आना है उनको भी पता है, वो अपनी 100 साल पॉलिसी बनाते हैं। हमारी 5 साल 10 साल की पॉलिसी होती है, उनकी 100 साल। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में खड़े होके अगर तो वो थर्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की बात को भी मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, जो पाकिस्तान कह रहा है इसके अलावा भी और मुल्क हैं। ये इस वक्त एक मखमसा, जिसे वो कहते हैं ना, एक रिडल आप कह लें अंग्रेज़ी में शायद, तो ये है एक। और जिसे वो अब पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं इस वक्त ईरान के अंदर, उनको मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान और ईरान को जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना है आपस में, ठीक है जी। अब फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी बॉर्डर रीजन के ऊपर ईरान और पाकिस्तान जो है वो थर्ड कंट्रीज़ के जो है उनकी प्रेजेंस मौजूद है। ईरानी पर्सपेक्टिव ये है कि अमेरिकन्स हैं, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव ये है कि वो इंडियंस हैं। हम लोग अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए भी कहीं कहीं दफ़ा जो है दूसरों पे इल्ज़ाम धरते हैं। सबसे पहले हमें अपनी कोताहियाँ जो है जाननी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इन सबके पीछे इंडिया है। लेकिन पाकिस्तान खुलेआम कह रहे हैं कि ये सब इंडिया ने करवाया, लेकिन इंडिया जो है वो ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है। इंडिया ने स्टेटमेंट दी है कि ईरान ने जो कुछ किया वो दहशतगर्दी के खिलाफ किया। जी बिल्कुल। अब देखें ना, हम पाकिस्तानियों को भी सोचना पड़ेगा कि जो है सही दोस्त और दुश्मन में जो है फ़र्क कर सके, और हर इल्ज़ाम इंडिया पे भी थोपना अच्छा नहीं है। मारंग बलोच आप देखिए कि अगर वो इस्लामाबाद की प्रोटेस्ट किया तो अभी उसको दीवार से लगाया जा रहा है। कुछ हम लोगों के अपने वहाँ के इलाके के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये जो है ना बहुत मारंग बलोच जो है रॉ की एजेंट है। रॉ का मतलब, रॉ का है सच क्या काम है इसके अंदर? रॉ का कोई काम ही नहीं, कोई किरदार ही नहीं। अगर रॉ अगर इतनी है तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि ISI हम लोगों की जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी है, तो वो एजेंसी इस वक्त क्या कर रही है, क्या काम कर रही है?